तो गाइस देखिए, ये ये है उस वायरस का नाम। गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग इन गोवा। मैं हूँ अभी गोवा में, आपको पता है मैं गोवा से ही ब्लॉगिंग करता हूँ। तो आज है नया व्लॉग और अभी जाऊँगा मैं होटल पे। तैयार हो चुका हूँ, चेक्स वाली शर्ट पहनी है, फॉर्मल लुक है आज। और आज जाएंगे अभी होटल पे, चेक करते हैं क्या क्या शुरू है। कल मुझे डिजीनेस सा थोड़ा लगा था, फीवर भी था, तो पूरा दिन आराम किया मैंने और बिल्ली की भी केयर की। आपने देखा होगा वो व्लॉग में। बिल्ली अभी सोई है, वो नींद ले रही है। मैं जाऊंगा होटल पे और अनु कुछ बनाएगी अपने लिए, आज दोपहर के लिए कुछ पकवान बनाएगी और उसके चैनल पे डालेगी। रात में गायब थी, पता नहीं कहाँ गई थी, और अभी सोई है। सुबह से जब से आई है वैसे ही ऐसी पड़ी है। दोस्तों, म्याओ बहुत बीमार है और उसके आँखों से भी आंसू निकल रहे हैं, वॉमिट काफ़ी हो रही है उसको। डॉक्टर को कॉल किया था, 6 बजे अवेलेबल है, तो 6 बजे फिर से आज लेके जाएंगे। फिर से शायद डॉक्टर बोल रहा है कि सलाइन 1-2 दिन और लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो भी खा रही है वो निकल जा रहा है बाहर। उसके फूड दिया है, कैट फूड भी काम नहीं कर रहा है। अनु को काफ़ी मूड ऑफ है और देखते हैं क्या होता है। देखो उसके आँखों से किस आंसू निकलती है, काफ़ी बीमार है वो। तो जिसके पास बिल्लियाँ है तो वो बोल रहा है कि भाई तुम एक बार उसको फ़िश खिला के देखो। हम तो जैन हैं, हम ये सब नहीं कर सकते, पर आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। किसी की जान बचानी है तो करना पड़ेगा, ये भी धर्म नहीं सिखाया है। तो फ़िश लेके आएंगे उसके लिए और देखते खिला के क्या होता है। 50 दे दे। कितना? 250 दे दे। 250 ग्राम। हाँ, वो कितना का बच्चा है ना छोटा। तो गाइज़, फ़िश लेके घर पे आ चुका हूँ मैं, कभी लाए नहीं ज़िंदगी में। वो चीज़ करनी पड़ रही है, क्या क्या नहीं करवाएंगे भगवान, अभी पता नहीं। देख क्या लाया, देख देख क्या लाया, देख देख। चल चल, तेरे को लेके जाता हूँ। तो पहले एक उसको निकाल के ना रख देंगे, फिर उसको लेके जाएंगे। इधर आओ ना। कौन मैं? एक ही डालू ना? एक ही डालो पति को। कैसे तो लग रहा है मुझे। उधर नहीं रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। नीचे इसमें ही रखो ना। बाहर ही रखो ना, तो बाहर डालने का दोबारा हो जाए लिफाफे में। बाहर रहेगा क्या? थोड़ी देर में क्या हो जाएगा। बिल्लियाँ देखो अभी कैसे आती हैं सबकी सब। तो खाएगी क्या इधर से? उसके नाखून में फंसा हुआ है। उसको वॉमिट हो रहा है, स्मेल से ही उसको वॉमिट हो रहा है, अब फिर वॉमिट करेगी। स्टोरी ये है कि उसने ये भी नहीं खाया और खा ही नहीं रही है, वो मुंह को भी नहीं लगा रही है। तो अभी तो वेट के भरोसे, वेट जो बोलेगा वही। क्योंकि ऐसे वक्त अगर अपने को नॉलेज नहीं है तो दिमाग यही बोलता है कि भाई जो नॉलेजेबल उसका ही सुनो। तो वेट ने बोला है कि वो खाएगी पीगी नहीं, आपको सलाइन चढ़ानी पड़ेगी 1 या 2 दिन, तो उस पर ही भरोसा करते हैं। अभी अनु ने उसके लिए ग्लूकोज बनाया है, हम ट्राई करेंगे उसको ग्लूकोज पिलाने का। ले, मुंह से जैसे पूरा पानी गिर रहा है भगवान। वो वैसे नहीं पिएगी ननू, उसको पिलाना पड़ेगा, वो पीने नहीं वाली। ले ले, आकर आकर, थोड़ा आराम से आराम से। ले वैसा नहीं, वो मुझे करना पड़ेगा। रुक जा, रुक। नहीं होशियार है ना, उसने यहाँ से, यानी उसका यहाँ पे हमने सीट किया है, यहाँ से निकल के वो बाथरूम में जाती है और बाथरूम में जाके ही उसने वॉमिट किया। तो उसको आदत ही नेचुरली अच्छी है कि उसको पता है हम लोग सब मुंह वगैरह उधर ही धोते हैं, तो उधर ही जाके सीट के पास में किया। और वो भी गाइस खाना खाने बैठे थे, खाने की इच्छा तो नहीं थी, पर जैसे मेरे भी तबीयत ख़राब है थोड़ी और मुझे भी थोड़ा बुखार सा है, तो खाना कब खाना पड़ेगा। अगर ठीक रहना है तो किसी की केयर करनी है तो ठीक तो अपने को भी रहना पड़ेगा।
जावेद आ गया है। आज फिर से उसको हम लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। वेट का भी कॉल आ गया था, वो भी हमारे लिए वेट कर रहा है। तो निकलते हैं हॉस्पिटल और उसको जल्दी से ट्रीटमेंट देंगे। उसको सलाइन लगाना आज बहुत ज़रूरी है। कुछ भी नहीं खा रही, कुछ भी नहीं पी रही ना? कुछ भी नहीं, सब पानी भी निकल दे रही हो। बहुत बुरी हालत है, हम कमज़ोर हो गए बहुत कमज़ोर हो गई। आया कौन? खून नहीं है ना, बैकफ्लो नहीं है खून, सीधा जा रहा है बट आ नहीं रहा है। बैकफ्लो नहीं है, सीधा वन वे हो रखा है वीकनेस की वजह से। जा रहा है। तो गाइस आज डॉक्टर ने पेमेंट भी नहीं ली क्योंकि उसकी हालत ही इतनी ख़राब है और उनको भी फील हो रहा है कि क्यों अच्छी नहीं हो रही है। वो बोल रहे हैं कि वायरस बहुत ख़तरनाक है। तो देखते हैं, भगवान से दुआ करेंगे जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। हमारी बिल्लू को वॉमिट हो गई थी, इस चेयर पे गिर गई थी बेचारी चेयर पे ही एक पूरा। मिनट रुक जा 1 मिनट। ये प्रतीक उसका पूरा वॉमिट वगैरह साफ कर रहे हैं, उसको अच्छे से एलोवेरा से उसको साफ करेंगे। बेचारी बहुत बीमार है। रुक 1 मिनट। और अभी व्हाट्सएप मैसेज आया था डॉक्टर का, उसको कौन से वायरस का लागन हुई है। तो उसमें बहुत मुश्किल है, भगवान से प्रे करेंगे कि वो बच जाए। तो गाइस देखिए, ये है उस वायरस का नाम, फेलिन पेनिकुलोपिना वायरस। तो ये वायरस ने उसको जकड़ा है और डॉक्टर बोल रहे थे कि भाई बहुत मुश्किल है इसका बचना। गाइस काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है और अभी लफ्ज़ नहीं है कि भाई क्या बोला जाए। पर कभी भी जब आप कोई पेट लेंगे या वाइल्ड पेट ही हो आपका, तो प्रॉपर उसकी जानकारी लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है जानकारी। और सेकंड उसका वैक्सीनेशन। अभी जब हमें म्याओ मिली तभी से मोस्टली वो बीमार थी क्योंकि बारिश गिरी थी उस दिन और वो पूरी भीगी हुई हमको मिली थी। तो उस दिन से ही हमने सोचा कि भाई वो जैसे उसको कुछ गरम देंगे, कुछ खाने को देंगे तो हो जाएगी। हो भी गई थी, ऑलमोस्ट खेल रही थी, कूद रही थी, आपने वीडियोस में देखा ही होगा। पर फिर भी कोई कैट के जैसे हमको वेट से पता चला है कि कोई बीमार कैट होगी, उसके सानिध्य में थी वो, और इसके वजह से उसको ये सब प्रॉब्लम्स अभी हो रही है। तो आप कभी भी कोई पेट अगर लेंगे तो उसका पूरी तरह से एक बार स्टडी कीजिए कि उस पेट को क्या खाना खिलाना है और कैसे रखना है, क्या वैक्सीनेशन होनी चाहिए। पेट संभालना ये बच्चे संभालने से ज़्यादा है आज के टाइम में, तो ये ज़रूर ख्याल रखना। हम भी जब भी हमारा नेक्स्ट पेट रहेगा हम ज़रूर ख्याल रखेंगे और एक प्रॉपर वेटरनरी को पहले उसको दिखाएंगे रखने से पहले, क्योंकि 3-4 दिन में इतना उससे जुड़ गए हम कि अभी जैसे जैसे उसका टाइम पास में आ रहा है ना, तो वैसे वैसे अनु आज रोने लगी। मेरा मूड ऑफ था पूरा दिन, तो पूरा यानी हमारा 2-3 दिन पूरे ये हो गए उसके पीछे। और अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई कोई अपने से इतना जुड़ा हुआ हो और एकदम से उसका ऐसा कुछ हो जाए। तो वो फीलिंग ही मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत ही ख़राब फीलिंग है। और जैसे वेट ने बताया कि उस डिसीज़ का कोई इलाज नहीं है, आपको सिर्फ डिहाइड्रेट उसको रखना होगा और उसको ड्रिप्स जरूर रखने होंगे। तो हम वो कर रहे हैं, हमारा बेस्ट हम दे रहे हैं, बाकी सब अभी ऊपर वाले के हाथ में। मुझे नहीं लगता कि वो सुबह तक टाइम निकाल पाएगी, तो दुआ ही करेंगे, आप भी दुआ कीजिए
और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं और एक सैड नोट पे ख़त्म करेंगे। हर आपके जो भी पेट्स है उनका ख्याल रखिए। कभी भी कोई भी चीज़ पेट्स की लाइटली मत लीजिए, तुरंत वेट के पास जाइए, तुरंत दिखाइए और एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड बंदे को हमेशा पूछिए, उसकी सलाह लीजिए। अगर उसने पेट रखा हो तो क्या क्या करना चाहिए। यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी हद तक अच्छी जानकारी मिल जाएगी, सिर्फ वेरीफाइड सोर्स रहना चाहिए। और कैट को जो बीमारी हुई थी उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, और उसमें ट्रीटमेंट्स जो दी हुई है, जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से ट्रीटमेंट ली थी, वो भी मैं साझा करूंगा कि उससे कैसे बचा जा सकता है और कैसे एक स्पेशल वीडियो उस पर बनाएंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही।